विषय में पत्रकार है कि जैसे है ना जो आरपीआई संगठन है, उसके जो राजकीय संगठन है, उसके महानगर प्रमुख या अध्यक्ष बोलो अनिल आठवले जो है वो मेरे ना इस बात के लिए ना आंदोलन करने के लिए बैठे जिलाधिकारी कार्यालय के सामने कि मेरे ऊपर गुने दाखिल है, इस करके है ना मुझे हद्दपार करना चाहिए और है ना मेरा पुलिस प्रोटेक्शन निकालना चाहिए। तो इसके ऊपर है ना मेरा ये एक प्रश्न आप लोगों के माध्यम से है कि जो गुने दाखिल है जिसके ऊपर सजा नहीं हुई हुई है, अभी तक के है ना कोर्ट में प्रबलित है, अभी तक एक भी कोर्ट में सजा नहीं हुई हुई है, तो उसको सजा होना चाहिए। वो ज्यादा गुनेगार वो है कि एकाधी केस में, मर्डर के केस में एकाधी आरोपी को सजा होके जेल काटा हुआ है कई साल, और है ना सिर्फ अपने जो है अपने कम उम्र का हवाला देके कोर्ट में केस के जो छुटा हुआ है उसके ऊपर उसको हद्दपार करना चाहिए। क्योंकि है ना ये जो आरोपी है, ये जो मुजरिम बोला जाएगा, जो है ना आरोपी नहीं मुजरिम बोला जाएगा क्योंकि जुर्म साबित हो गया हुआ है इस पे, ये खुद अनिल अड़कमोल है। अनिल अड़कमोल पे जिला पेट पुलिस स्टेशन में 79/1999 ये है ना इसमें है ना गुना दाखिल है, और वो गुना दाखिल उसके अंदर सेशन कोर्ट का नंबर है 123/1999। ये है ना केस नंबर में अनिल अड़कमोल को सजा हुई है, और सजा होने के बाद में अनिल अड़कमोल कई साल तक के जेल में रहे हुए, यहाँ तक कि उनके पिताजी भी जेल में रहे हुए, यहाँ तक के ना जो मेरी जानकारी मिली है कि उनके चाचा या बड़े पिताजी जो है वो भी अभी भी नासिक जेल में सजा काट रहे हैं। तो ये आरोप सिद्ध होने के बाद में ये है ना आरोपी नहीं, ये मुजरिम है, और एक मुजरिम ने एक आरोपी मैं हूँ, मैं ये मान्य करता हूँ कि मैं आरोपी हूँ, लेकिन है ना मेरे ऊपर झूठे गुने हैं और अभी तक के कोर्ट में साबित नहीं हुए। तो अनिल अड़कमोल को नैतिक अधिकार है क्या कि किसी को है ना हद्दपार करने का? क्योंकि है ना अगर नैतिक अधिकार है तो पहले खुद को हद्दपार करने की मांग नहीं करना चाहिए उन्होंने, क्योंकि खुद हद्दपार होंगे। दूसरी बात है ना जो है कि मेरे ऊपर जो गुने हैं, इन्होंने है ना मेरे गुने के अनुसार है ना जो बोला हुआ है कि मेरी SIT से चौकसी होना चाहिए। तो मैं ये इस जो अनिल अड़कमोल है इनकी मांगनी का समर्थन करता हूं मैं कि मेरी SIT से चौकसी होना चाहिए। इसके लिए कल मैंने खुद ने ना माननीय कलेक्टर साहब, माननीय गुलाबराव जो पाटिल साहब है, पालक मंत्री है वो, उनके बाद में SP साहब, सभी को मैंने खुद ने पत्र दिया हुआ है कि मैं अनिल अड़कमोल की मेरे SIT की मांगनी का समर्थन करता हूं। और इसके आगे जाके भी मैंने ये भी बोला हुआ है कि मैं ना CBI और इनकम टैक्स से भी मेरी इंक्वायरी करा लो। मैं इसके लिए भी तैयार हूँ और मैं इसका भी स्वागत करता हूँ उनकी। वो उन्होंने मांगनी नहीं करी है, फिर भी एडिशनल एक कदम आगे जाके मैं वो भी मांगनी करा हुआ है कि मेरी इनकम टैक्स। लेकिन है ना एक अनिल अड़कमोल में जरा सी भी नैतिकता होगी, थोड़ी सी भी, तो वो खुद भी अगर है ना जैसा मैंने नैतिकता आगे आके बोला हुआ है मोरल ग्रांट में कि ना मेरी इंक्वायरी होना चाहिए, वैसे अनिल अड़कमोल ने बोलना चाहिए कि मेरी इनकम टैक्स के मार्फत इंक्वायरी होना चाहिए। जो दो रेशन दुकानदार है, दुकान है, जो एक रेशन दुकान तो उनकी जो है वो खुद है ना रेशन दुकान, उनका नंबर है 34/2 है, उनका एक दुकान है, और उनको है ना 47 नंबर की खोटे नगर की दुकान जोड़ी हुई है जिसका नंबर है अध्यक्ष मधु मंगल शिक्षण प्रसारक मंडल। ये दुकान उनको जोड़ी हुई है, और कई इसके अलावा कई दुकान में छुपे तौर पे ये पार्टनर बने हुए, मतलब है ना नाम दूसरे का है और चला रहे ये है उनके ऊपर। तो ऐसे है ना जो जिन्होंने है ना ब्लैक का पैसा कमाया हुआ है, जिंदगी भर तोड़ी पानी करी हुई है उन्होंने, वो दूसरे के ऊपर तोड़ी पानी और इसका इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये बहुत ही हास्यास्पद है। उन्होंने खुद ने, मैं मांगनी करता हूँ उनसे, अगर थोड़ी सी भी है ना लाज है, लज्जा है, जनाची ने मनाची तुम्हारे इसमें है, तो खुद की भी मांगनी करो कि है ना उनके है ना मेरे है ना इनकम टैक्स की चौकसी करो, ऐसा उन्होंने मांगनी करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ, क्योंकि है ना रेशन के कई जो पुरवठा के हैं कई अधिकारियों की ये दलाली करते हैं उसमें, और यही दलाली करने के लिए ही अगर ये बैठे हुए इसके अंदर जो है इसके जो आंदोलन करने हैं वही दलाली करने के लिए बैठे हुए। क्योंकि 140 रेशन दुकानदार जिनको ना सजा हो चुकी हुई है, सजा बोले तो उन्होंने, जिसमें 140 में से लगभग 137 रेशन दुकानदारों ने उसका पैसा भर भी चुका हुआ है।
ये 137 रेशन दुकानदार की लिस्ट है, 140 पूरे रेशन दुकानदार की लिस्ट है इनकी पूरे के पूरे। ये रेशन दुकानदारों को जो है 3,000 रुपए अनामत रकम सबकी, मतलब 137 दुकानदारों ने अनामत रकम जब्त की हुई है, 37 जमा करी हुई है अपनी 3,000 रुपए, और उसके अलावा 2,000 से लेके 10,000 तक के दंड किए हुए हैं। तो ये अपराधी साबित हो चुके हुए, ये जो अपना अपराध इनका साबित हो चुका हुआ है। ऐसे रेशन दुकानदारों के वो अध्यक्ष है संगठना के, तो इनको है ना लाज के मारे, शर्म के मारे, इनको जिनकी जिम्मेदारी थी अपने अध्यक्ष होने की, तो डूब मरना चाहिए इनको जाके। तो ये डूब मरने के बजाय छाती तान के ना आंदोलन पे बैठे हुए, तो मतलब गरीबों का राशन खा के चोर तो चोर, ऊपर से सीना चोर, ऐसी बात ये कर रहे हैं। और दूसरी बात इसमें अभी और मैंने माहिती मांगी हुई है कि है ना यही इनकी दुकानों से शक्कर, अगर आप मीडिया के लोग भी है ना इनकी यादी लेके 50% जो दुकानदार के जो अंत्योदय दुकान है उनको है ना शक्कर हर किलो, 1 महीने 1 किलो शक्कर हर राशन कार्ड को मिलती है। तो 50% भी लोगों की है ना, मैंने प्रशासन से लेखी में मांगनी करा हुआ है कि है ना इनकी 50% है ना लोगों के लाभार्थियों के लेखी में जवाब लिए जाए कि इनको शक्कर मिली है कि नहीं। तो इनके और है ना जो है काले कारनामे जनता के सामने आएंगे। उसके अलावा इन्होंने मुझे बोला हुआ है कि मैंने क्या किया हुआ है इसके साथ में माहिती अधिकार में। ये तो मैं एक लिस्ट है ये आपके पास में, ये सबके ये मुझे माहिती अधिकार में जो है तहसील प्रशासन ने मुझे दी हुई है। मैंने माहिती अधिकार में 3-4 महीने पहले मैंने ये मांगा हुआ था। इसके अंदर जो गुने हैं, कितने कितने है ना दंड हुए हुए हैं, ये पूरा इसमें लिखा हुआ है। मैं आपके सामने कर रहा हूँ। जैसे है ना एक गुना में पहले मैं सिर्फ पूरा डिटेल में ना पढ़ते हुए सिर्फ ना सीरियल नंबर और ये बता रहा हूँ आपको कि एक नंबर, सीरियल नंबर 1 में मेरी तकरार पे 60,000-72,000 रुपए दंड हुआ है। दूसरे में एक दूसरे गुने में जो मेरी तकरार के ऊपर 60,72,000, दूसरे में हुआ है 20,62,747 रुपए, और उसके बाद में और दंड होना 178 ब्रास है ना वाड़ू पड़ी हुई है उनके पास में, इसका भी लगभग उतना ही है ना शासन को महसूल मिलेगा। तीसरा जो है ये तीसरा है, इसके अंदर 43,85,040 रुपए दंड हुआ है। उसके बाद में चौथे में जो हुआ है 17,23,800 रुपए। उसके बाद में पांचवे में जो हुआ है 17,29,500 रुपए। उसके बाद छठवें में है, ये सिर्फ तहसील ऑफिस का, एक ऑफिस का हिसाब बता रहा हूं मैं आपको। छठवें में है 1,28,820 रुपए। उसके बाद में सातवें में है 1,74,86,324 रुपए। अगले उसके अंदर है 2,12,59,700 रुपए। इसके बाद में ये अगला है, इसके अंदर 1,28,826 रुपए। 10वें नंबर पे जो सीरियल है उसके अंदर 2,24,82,319 रुपए। उसके बाद में अगला है 13,01,533 रुपए। ये सिर्फ है ना वाड़ू के ऊपर डन हुए हुए, ये सब इतने सारे हुए। इसके बाद में ना मैंने जो किए हुए काम किए, आज ना मैं अनिल अड़कमोल जी का शुक्रगुजार होना चाहता हूँ कि ये ऐसा मौका मेरे पास में आया नहीं रहता कि जनता को मैं आगे होके मेरे काम बताऊं, लेकिन उन्होंने मुझे पूछा हुआ है, तो आपके माध्यम से मैं उनको भी और जनता को ये बताना चाहता हूँ कि इतने दंड लगभग 8.5 कोटी, ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट, एक है ना जो महसूल डिपार्टमेंट का जलगांव तहसील का है उसका दंड है। उसके बाद में आप सभी को मालूम है कि शिवाजी नगर का जो पुल है उसका जो पाठ पुरावा कर रहा है, मैंने स्टार्ट से लेके आज तक के पाठ पुरावा किया हुआ है, जो है ना PIL से लेके आज तक के वो पाठ पुरावा है। इसके बाद में 850 स्पीड ब्रेकर आपको याद होगा जलगांव शहर में थे, वो सब मैंने तकरार करने के बाद में माहिती अधिकार के बाद में मैंने निकालने लगाए हुए वो इसके। तो ऐसे अनेक काम हैं। उसके बाद में ना मैंने इसके पहले भी बोला हुआ है कि सिविल हॉस्पिटल का मैटर है, क्षेत्र सभा का मैटर है, नगर सेवकों का मैटर है, और उसके बाद में तहसील ऑफिस का है,
उसके बाद में ना माहिती अधिकार में ना मैंने ना 2013 में कैमरों का विषय निकाला हुआ था। तो ऐसे अनेक मैटर में डन होके आखिरी में अभी अगर ताजा मैटर की बात करें तो जो है ना पीछे है ना जो खादी ग्राम उद्योग की जगह है वो जगह पर है ना पकवान होटल को भाड़े से दी हुई है उन्होंने, तो वो देने का मैंने तकरार किया था। उस समय ना माननीय तत्कालीन जिला अधिकारी अविनाश ढाकणे साहब ने उसको है ना मेरी तकरार को सही पाते हुए उसको सील लगाया हुआ था, लेकिन है ना उन्होंने विभागीय आयुक्त के पास में जाकर उन्होंने है ना उसको स्टे लिया हुआ था। उसके अंदर भी अभी डिसीजन आया, मेरे बाद में भी पाठ पुरावा चालू था। बीच में जो था कि है ना बीच में जो है ना लॉकडाउन के कारण निर्णय आने में देरी हुआ है, तो उसके अंदर भी अभी निर्णय आया हुआ है कि जो बाजार भाव है इन्होंने शर्त भंग किया हुआ है। उन्होंने जो खादी सर्व सेवा समिति है उन्होंने अपने गलती भी मानी हुई है, तो उसको दंड देते हुए ये बोला हुआ है कि अगर वापस से सेवा अनुकूल करने का है उसके अंदर तो बाजार भाव का जो टावर चौक की जगह है उसका बाजार भाव का 75% भरने के बाद में इसको नहीं है। आज अगर जो छोटी सी जगह भी उसके अंदर इतनी बड़ी जगह होने के बाद में करोड़ों रुपए की, मेरा अगर एक अंदाजा ही बोलूं मेरा अंदाजा अगर मोटा तो 4 से 5 करोड़ रुपए की जगह है, उसका 75% भरना बोले तो 3-3.5 कोटी से ज्यादा है। तो ऐसे अनेक। उसके बाद में मैंने ना पीछे ना सिंधी प्रकरण उठाया हुआ था। सिंधी के प्रकरण में भी सरकार जो जगह है वो सरकार जमा हो गई हुई है। तो ये मेरे काम करने की मेरी पावती है, मेरे पास में राइटिंग है। ऐसे ही अनिल अड़कमोल ने अगर कुछ काम किए होंगे तो आपके माध्यम से जरा जनता को भी बता दे। नैतिक अधिकार अगर है, उनको नैतिकता है तो उसमें बता दे।